गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं दूध के पापड़। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध के पापड़ कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दूध के पापड़ बनाने का। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि दूध के पापड़ कैसे बनाते हैं। तो दूध के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है गेहूँ। गेहूं का जो दूध होता है उसके पापड़ आज हम लोग बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएंगे। बस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 केजी मतलब लगभग 2 किलो मैंने गेहूं लिया है और इसे पानी में फुलाने के लिए डाल दिया। अब 2 दिन तक हमें मतलब गेहूं को हमें देखना भी नहीं है। बस 2 दिन तक हमें इसे ढक कर रख देना है। और 2 दिन के बाद में तीसरा दिन जब आएगा तो तब देखेंगे कि हमारा पूरा झाग आ चुका है। और जो पानी हमने डाला था उसे भी हमें थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बहुत स्मेल आने लग जाती है। इसलिए बीच बीच में इसे 2-2 दिन के अंतराल में हमें पानी को चेंज करना है। तो बस ये देखिए, थोड़ा पानी मतलब झाग जो ऊपर आ गया है उस पानी को हमें चेंज करना है। चेंज करने के बाद में फिर हमें इसे और पानी डालकर डुबो के रखना है, क्योंकि अभी गेहूं हमारा उतना अच्छे तरीके से फूला नहीं है। मतलब इसका दूध हमारा पूरा अच्छे से नहीं निकलेगा। इसलिए हमें 2 दिन तक और इसे फुलाकर रखना है। मतलब हमारे 4 दिन हो जाएंगे तो 4 दिन के अंदर में हमारा गेहूं बहुत ही अच्छे तरीके से फूलकर तैयार हो जाएगा। मतलब आराम से हम इसका दूध निकाल सकते हैं। लेकिन बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 2-2 दिन के अंतराल में ऊपर का जो पानी होता है उसे निकाल के फेंकना है। तो अभी तो ये झाग जो दिख रहा है, झाग को भी हमें अलग निकाल कर फेंक देना है। और साथ में जो ये पानी दिख रहा है, पानी को भी हमें चलनी से छान लेना है। मतलब पूरा पानी हमें निकालने के बाद में देखेंगे कि हमारा गेहूं बहुत ही अच्छे तरीके से फूलकर तैयार हो गया है। अब मतलब पूरा 4 दिन लगा हमें पूरा गेहूं अच्छे से फूलने के लिए। अब ये हमारा पूरा पानी हमने 2 दिन के अंदर में पूरा पानी हमने चेंज कर दिया था। और फिर 2-3 पानी से हमने गेहूं को और अच्छे से धुल लेना है, ताकि इसमें जो भी स्मेल रहती है वो बिल्कुल निकल जाए। क्योंकि जो अंदर का जो हमारा दूध होता है गेहूं का, उसको हमें निकालना है। इसलिए गेहूं को बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 पानी में धुल लेना है। और धुलने के बाद में हमें मिक्सर के जार में थोड़ा थोड़ा करके इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ताकि अगर हम लोग मिक्सर के जार में अगर पीसेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और आराम से आसानी से पिसा जाता है। बस हल्का हल्का हमें पानी डालते जाना है और सारे गेहूं को हमें पीस कर तैयार करना है। तो ये देखिए, अभी मैंने जिस तरीके से पीसा है ना, उसी तरीके से हमें सारे गेहूं को थोड़ा थोड़ा गेहूं और थोड़ा सा पानी डालकर हमें सारे गेहूं को पीसकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने सारा गेहूं पीसकर यहाँ रेडी कर लिया है। अब इसमें का हमें दूध निकालना है तो हमें छानना पड़ेगा। तो छानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें दूसरी एक गंजी लेना है। और ऐसी बड़ी सी चलनी मतलब झारे वाली अगर है हमारे घर में, और ये अक्सर करके रहती ही है, तो इस तरीके से ना हमें सबसे पहले तो इसके छिलके निकाल लेना है। छिलके निकालने से क्या होगा कि जो हमारा दूध है ना वो आसानी से नीचे गिर जाएगा और छिलके हमारे अलग निकल जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें सारे छिलके निकाल कर अलग कर देना है। और अभी छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें जो बचा हुआ जो दूध है उसे भी हमें दूसरा पानी ऐड करके फिर इसे धुल कर हमें निकालना होगा, क्योंकि एक बार में ही पूरा दूध इसका नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, एक बार हमने पूरे छिलके निकाल लिए। फिर हमें लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी और डाल देना है और इसे अच्छे से मैश कर लेना है, हाथ से ही। मैश करने के बाद में इस तरीके से हमें सारे छिलकों को निचोड़ लेना है और एक साइड में रख देना है। इसे फिर हमें एक पानी से और धुलना है। मतलब हमारा ये दूसरा पानी है। एक पानी से तो हमने निकाल लिया और एक पानी से अच्छे से हमने 2 लीटर लगभग पानी डालकर धुल लिया। और 1 लीटर पानी फिर और हमें दूसरे छिलके में डाल देना और फिर अच्छे से निचोड़ लेना है। तो तब देखेंगे हम लोग कि सारा दूध हमारा छिलकों का
निकल चुका है। तो ये देखिए सारा हमने यहाँ पर छिलके पूरे निकाल कर अलग कर दिए। अब बचा हमारा केवल दूध ही दूध। तो बस इस तरीके से हमें सारे छिलकों का दूध निकाल कर अलग कर लेना है। तो अभी तो हम लोग ये जो दूध निकाल के रखा है इसे हम साइड कर देते हैं और इस तरीके की हमें चलनी लेना है। चलनी लेने के बाद में अब हमें इस दूध को पूरा चलनी से छान लेना है। थोड़ा बहुत भी अगर एक दो छिलके अगर बचे हो तो वो आराम से चलनी में निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें एक भी छिलका हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एकदम सॉफ्ट पापड़ बनाकर दूध के तैयार करना है। तो ये देखिए पूरा छानकर हमने रेडी कर लिया। अब इसे हमें अच्छे से 8 घंटा या एक नाइट के लिए हमें ढककर छोड़ देना है। अब ये जो छिलके हैं ना, छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, धूप में सुखा लेना है। और जैसे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उस पे हम लोग आराम से इसे खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा दूसरा दिन आ गया है। अब दूसरे दिन हम लोग देखेंगे कि हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने दूध निकाल कर रखा था वो जम चुका है। अब उसमें क्या करना है, हमें जो ऊपर का पानी है ना, ऊपर का पानी हमें पूरा निकाल लेना है। और जो नीचे पूरा दूध इसका जम गया है तो इसे हमें थोड़ा सा हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत ही कड़क और बहुत हार्ड जम जाता है रात भर में। तो इसलिए हमें अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि अच्छे से हिला लेना है और उसके बाद हमें इसे नापना है। तो जितना हमारा डो रहेगा, मतलब गाढ़ा वाला, उसी के हिसाब से हमें पापड़ बनाने के लिए पानी डालना होगा। तो ये देखिए हमने लगभग 1 जग नाप लिया है और ये हमारा आधा जग है, मतलब 1.5 लीटर, कम से कम हमारा 1.5 लीटर यहाँ पर दूध बनकर तैयार हो चुका है। अब जिस गंजी में हमें बनाना है वह बड़ी सी गंजी हमें लेना है और जो जग से हमने नापा था गाढ़ा वाला घोल, उसी घोल से हमें पानी डालना है। तो ये जो पानी हमने पहले निकाल के रखा था उसी पानी का हमें उपयोग करना है, ताकि हमारे पापड़ एकदम चटपटे से और खट्टे से बनकर तैयार हो। तो 1 जग हमने पानी डाल दिया। ये हमारा है दूसरा जग, मतलब 1.5 लीटर हमारा लगभग गाढ़ा वाला घोल था, तो हमने 2 लीटर इसमें, मतलब 2 जग हमने पानी डाल दिया है। अब इसे हमें गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा देना है और चढ़ाने के बाद में इसे ना अच्छा पानी को उबाल आने देना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा गैस पे, क्योंकि हमारी गैस की जो आँच होती है ना कम ही होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए इस तरीके का इसमें आ गया है झाग। अब ये जो झाग दिख रहा है, झाग को हमें पूरा ख़त्म होने देना है, तब तक हमें पानी को उबालना है। जब तक झाग ख़त्म नहीं होगा तब तक के हमें पानी को उबालते रहना है और गैस पे ही रखे रहने देना है। अब थोड़ा सा अगर हमें ऐसा डाउट लगता है कि पानी हमारा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो 2-3, मतलब लगभग आधा जग हमें पानी अलग गर्म वाला निकाल लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसे डाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरा अच्छे से हमारा पानी उबल चुका है। अब हमें क्या करना है, जो गाढ़ा वाला घोल है इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत जल्दी दूध हमारा ये जम जाता है। तो अब हमें एक हाथ से चम्मच हो या फिर ऐसे लकड़ी की चम्मच हो, उससे अगर चला रहे हैं तो एक हाथ से हमें डालते जाना है गाढ़ा वाला घोल और एक हाथ से हमें चम्मच को चलाते रहना है। बस चलाते चलाते ही हमारा जो घोल है ना एकदम गाढ़ा आ जाएगा। तो इसे ना केवल 15 मिनट तक हमें थोड़ा सा मीडियम आंच पे चलाना है। 15 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, केवल 15 मिनट तक ही हमें मीडियम आंच पे चलाना है। और फिर गैस को हमें एकदम कम कर देना है। एकदम कम करने के बाद में लगभग हमें 25 से 30 मिनट तक हमें कम आंच पे पकने देना है। बहुत अच्छे से पक जाएगा ना, मतलब लगभग 45 से 50 मिनट हो जाएगा ना, तब हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पककर तैयार होगा। अब हम चेक कर लेते हैं। तो हमने एक कटोरी में पानी डाल दिया है और इसमें ना थोड़ा सा पका हुआ घोल डालेंगे। तो ये देखिए ये पूरा पानी के ऊपर आने लग गया है। समझिए कि हमारा जो डो हमने बना कर रखा है, मतलब चीक जो हमारा दूध का, वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा नमक, जीरा और लाल मिर्ची ऐड कर देना है, ताकि हमारे जो दूध के भी पापड़ है तो एकदम से चटपटे से बनकर तैयार हो।
तो बस लास्ट में हमें डालना है, पहले नहीं डालना है, क्योंकि जीरा और मिर्ची वगैरह का जो कलर आ जाता है ना, तो फिर पापड़ लाल दिखेंगे, दूध जैसे नहीं दिखेंगे। बस थोड़ी देर हमें ठंडा होने देना है, 5 मिनट तक। और उसके बाद में हमें इस तरीके की पन्नी लेना है, और पन्नी पे हमने जो पानी निकाला था ना, सबसे मेन बात, जो पानी हमने निकाला था ना गरम वाला, वो पानी हमें एक कटोरी में लेना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, और इस तरीके से ना पन्नी पे हमें फैला देना है, क्योंकि हम लोग तेल का यूज़ तो एक बूंद भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पानी थोड़ा हल्का हल्का लगा देंगे तो हमारा पापड़ बहुत जल्दी पलट जाता है। तो बस इस तरीके से हमें पतले पतले पापड़ बनाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि दूध के जो पापड़ होते हैं ना, एकदम पतले से बनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम कुरकुरे और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। जिनके दांत नहीं है ना, वो भी आराम से इस पापड़ को खा सकते हैं, क्योंकि जिनके दांत नहीं रहते ना, सोचते हैं कि कैसे पापड़ खाए, हमारे तो दांत ही नहीं है। लेकिन अगर दूध के पापड़ बनाएंगे इस तरीके के ना, तो ऐसे नौबत ही नहीं आएगी, इतने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होते। तो ये सारे पापड़ हमने फैला दिए हैं, और 3 से 4 घंटे के बाद में देखेंगे तो ये हमारे पापड़ ना पूरे पलटी का होने लायक आ गए, मतलब ऊपर से आराम से सूख गए हैं और आराम से ये पलटी हो रहे हैं। तो बस हमें पलटी कर देना है, और इसे फिर 6-7 घंटे हमें आराम से, या एक नाइट हमें पंखे में सूखने देना है। जैसे ही हमारे पापड़ थोड़ा अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद में दूसरे दिन ना हमें 2 से 3 घंटे धूप दिखा देना। और धूप दिखाने के बाद में देखिए ये हमारे पापड़ कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। अभी आपने देखा, जब मैंने पापड़ परोसे, बहुत सारे पापड़ थे, ये मैंने स्टोर करने के लिए बनाए हैं, इसलिए बहुत सारे पापड़ थे। बस अभी थोड़े ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग समझ सके कि हमारे दूध के भी पापड़ इतने अच्छे से बनकर तैयार हो सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुए। चलिए अब हम लोग फ्राई भी करके देख लेते हैं। अगर फ्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि भाई पापड़ इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं दूध के। तो बस तेल तो हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और अभी आजकल तो जो पापड़ हमारे बन रहे हैं ना, तो कढ़ाई का तेल तो ठंडा होता है फिर गरम करते हैं, ठंडा होता है फिर गरम करते हैं, मतलब इस तरीके की अभी कंडीशन चल रही है। क्योंकि बिना तले आप लोगों को अगर दिखाएंगे तो विश्वास नहीं आएगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पापड़ यहाँ सफ़ेद सफ़ेद दूध के जैसे बनकर तैयार हो गए, और सॉफ्ट तो इतने ज़्यादा बने हैं कि वाकई में, जो मैंने पहले कहा था ना कि बिना दांत वाले भी आराम से खा सकते हैं, तो वाकई में बिना दांत वाले भी, और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें ऐसे कुरकुरे टाइप के पापड़ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों आज के मेरे दूध के पापड़ की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन सारी प्रोसेस A to Z मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।